हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे और 21 तक हो गए थे पिछले टर्न पे। 22 क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 250 पे। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग, दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। और एक तार की लंबाई कितनी दे रखी? 28 सेंटीमीटर दे रखी। उसके कितने टुकड़े करने? दो टुकड़े करने। एक टुकड़े से तो क्या बनाना? वर्ग बनाना, और एक से क्या बनाना? वृत्त बनाना। तो एक टुकड़े से तो हमने क्या बना लिया? वर्ग बना लिया। और एक टुकड़े से क्या बनाना? वृत्त बनाना। तार की लंबाई कितनी दे रखी? 28 सेंटीमीटर। तो कितने टुकड़े करने हमें उसके? दो टुकड़े करने। एक से तो बनाना वृत्त और दूसरे से क्या बनाना? वर्ग। वृत्त थोड़ा भी सही सा नहीं बना, आपके सही सा बना देते हैं इसको। तो ये बन गया, चलो थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। तो ये क्या बन गया? कोई एक वृत्त। ये इसका मान लिया हमने केंद्र। एक तार की लंबाई कितनी? 28 सेंटीमीटर। कितने टुकड़े कर दिए उसके? दो। बराबर बराबर नहीं करे कुछ भी, एक को x मान लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा? 28 माइनस है। ठीक है, माना तार के एक टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी मान ली? x सेंटीमीटर। तब नमस्ते, तब तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी आएगी? बोलिए। 28 माइनस x सेंटीमीटर। 28 माइनस x सेंटीमीटर। तो पहले वाले टुकड़े से क्या बनाया? वृत्त बनाया, वर्ग बनाया। तार के पहले वाले टुकड़े से क्या बनाया? वर्ग। और दूसरे से क्या बनाया? तो जब तार की लंबाई x है तो तुम ये बताओ वर्ग की भुजा कितनी आएगी? x तो नहीं आएगी। अरे x टोटल x है, टोटल x। अरे टोटल लंबाई कितनी? x है, तो इसकी लंबाई कोई बताए कितनी आएगी? x माइनस 4, x बाई 4, बिल्कुल सही। कितनी आएगी? x बाई 4। क्योंकि x बाई 4 सारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x आ जाएगा। अरे चौथाई भाग तो आएगा उसका। अरे वृत्त की परिधि कितनी आएगी इसकी? परिधि तो 2πr तो होती है। बनी तो कौन सी तार से यूं? तो टोटल परिधि कितनी होगी? 28 माइनस x। टोटल जो परिधि होगी ये कितनी होगी? 28 माइनस x। तो लिख देंगे। ठीक है, तार के एक टुकड़े की लंबाई कितनी? x। ठीक है, x सेंटीमीटर लंबे टुकड़े से क्या बनाया जाता है? वर्ग बनाया जाता है। तब इस वर्ग की भुजा बताइए क्या आएगी? x बाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r मान लीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तब वृत्त की परिधि बता दीजिए क्या आ जाएगी? वृत्त की परिधि। अरे टोटल परिधि यही तो होगी, टोटल तार यही तो है। तो परिधि कितनी आएगी? 28 माइनस x सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है?
2 पाई बराबर 28 माइनस एक्स, आर का मान निकाल लीजिए यहाँ से, 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई। अब हमें दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा दिखाना, न्यूनतम दिखाना। तो दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को मान लीजिए एस, माना वर्ग, अरे पहला वर्ग ही तो है, माना वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल क्या मान लिया, एस सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब एस बराबर बताइए वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, अरे सम्मिलित का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, प्लस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अरे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। उतार लेना, बाद में मौका मिलेगा उतारने का, बाद में उतार लेना, समझ लो पहले। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी, x/4 का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। आर का मान मालूम है क्या, तो ये आ गया x² बटे 16 पाई। आर स्क्वायर का मान बता दीजिए, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4 पाई। स्क्वायर ना आएगा, स्क्वायर ना करना आर का, अरे आर का स्क्वायर करेंगे तो 28 माइनस एक्स का और 4 पाई का स्क्वायर ना हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। तो किसका मान निकल गया ये, एस का। कितना आ गया भाई, 1 बटे 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 पाई, 28 माइनस एक्स का समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसा दिखाना हमें, न्यूनतम दिखाना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी एस बटे डी एक्स को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के। 0 के बराबर रख के किसका मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान निकालने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दोबारा डिफरेंशिएशन उस बिंदु पर निकालिए, उस बिंदु पर धनात्मक आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। यदि हमें कैसा दिखाना है इसको, न्यूनतम दिखाना, तो कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, धनात्मक आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये, न्यूनतम। और देखना क्या कहा था इन्होंने, उसकी विमाएँ भी निकालनी क्या, अरे और क्या कहा था इन्होंने, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा हो, न्यूनतम हो। तो उनके टुकड़ों की लंबाई निकालनी, तो किसका मान निकालना पड़ेगा मुझे, एक्स का। सपोज एक्स का मान कुछ भी आ गया, सपोज 10 आ गया, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 18। अरे टोटल 28 नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना, सम्मिलित क्षेत्रफल को कैसा दिखाना, न्यूनतम। तो सम्मिलित क्षेत्रफल को मैंने क्या मानना, एस सम्मिलित कर दिया क्षेत्रफल को। अब डी एस बटे क्या निकालना मुझे, अरे डी एस बटे क्या निकालना, डी एक्स किसके बराबर रखना उसको, 0 के बराबर। तो किसका मान निकल कर आएगा, एक्स का। दोबारा डिफरेंशिएशन करना, उस बिंदु पे निकालना, तो उस बिंदु पे धनात्मक आना चाहिए कि ऋणात्मक आना चाहिए, धनात्मक। तो इनका सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। और एक्स का मान जो भी आएगा इसमें रख देंगे। दोनों टुकड़ों की क्या मिल जाएगी हमें, लंबाई मिल जाएगी। करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एस बटे डी एक्स बराबर 2x बटे 16 हो जाएगा ना, प्लस 2 आगे आ जाएगा, 2 बटे 4 पाई, 28 x अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, -1 ds बटे
डी एक्स बराबर एक्स बटे 8 माइनस 1/2 पाई 28 माइनस एक्स। डी एस बटे डी एक्स को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के। डी एस बटे डी एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स बटे 8 माइनस 1/2 पाई 28 माइनस एक्स बराबर 0। उसको उधर ले जाओ, एक्स बटे 8 बराबर 1/2 पाई 28 माइनस एक्स। एक्स का मान निकालना तो एक्स वालों को एक जगह करेंगे। 28 बटे कितना हो जाएगा भाई, ये 2 पाई एक्स बटे 2 पाई। एक्स वालों को एक जगह ले आइए। इधर का भी कर लिया होगा, इधर का सबने कर लिया भैया, ठीक। तो एक्स वालों को एक जगह ले आके कॉमन कितना ले लेंगे, एक्स। एक्स को मैं इधर ले गया और एक्स कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1/8। ये उधर चला गया, प्लस का 1/2 पाई बराबर 28 बटे 2 पाई। एक्स का मान निकालना, पहले लघुत्तम ले लो। यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा, 8 पाई, या ऊपर कितना बच जाएगा, यहाँ पाई, यहाँ 4, 2 से कट जाएगा ना, 14 बटे पाई। पाई से कैंसिल। एक्स का मान निकाल लो, 14 गुना 8, ठीक है, 14 गुना 8 बटे पाई प्लस 4 गुना करके कितना आया, 112 बटे पाई प्लस 4। तो ये किसका मान आ गया, एक्स का। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दोबारा किसका करेंगे, यहाँ से करेंगे इसका। समीकरण क्या मान लेना इसको, सेकंड। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। d2s बटे 1/8 ना, 1/2 पाई 28। एक्स का करूँगा तो -1। 28 में से घटा दीजिए, 27। 1/8 माइनस 27 बटे 2 पाई। लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम एलसीएम कितना आ गया, 8 पाई। ऊपर कितना बच गया, 8 पाई। पाई माइनस 108, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए भाई कैसा दिखाना, वैसे हमें उसको न्यूनतम दिखाना। तो ये पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा ये एक बार देखना भाई, यहाँ पे ये तो नेगेटिव आ रहा है वैसे तो। एक मिनट यहाँ देखो, जब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका तो कितना आ गया, 1/8। 28 का क्या आना था, कांस्टेंट का क्या आना था, 0 -1। माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो कैसा आएगा 0 से, कौन सा, 27 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। धनात्मक की तो दिखाना था,
तो कैसा आ गया, धनात्मक ये आ गया। तो x बराबर किसके लिए, चलिए आगे तो थोड़ी जगह कम है, पहले यहाँ तक ही नोट कर लो, आगे थोड़ी जगह कम है, पहले यहाँ तक ही नोट कर लीजिए, फिर इधर मिटा के इधर करूँगा। उनका जो क्षेत्रफल है, सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा आ जाएगा, निम्नतम आ जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर, इसलिए x बराबर किसके लिए, भाई बिंदु भी रखेंगे, बिंदु रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए आ गया ये x बराबर 112/π+4 के लिए वृत्त व वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा है, निम्नतम। हाँ निम्नतम कह दो, न्यूनतम कह दो। निम्नतम कह दो या न्यूनतम कह दो, न्यूनतम कह दो चलो। ठीक है, कैसा है ये, न्यूनतम है। अब उसकी क्या भी निकालनी, भुजाएं भी निकालनी। तो ये x का मान कितना आया, 112/, तो लिख देंगे तार के पहले टुकड़े की लंबाई, तार के पहला टुकड़ा x ही तो था, तार के पहले टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई भाई, 112/π+4 तथा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस 112/π+4, इसकी गुना इसमें कर दो तो 28 पाई, 2800 का 108 क्या नहीं, 56 112 माइनस बटे सेंटीमीटर में, तो किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में। आंसर बिल्कुल सही है ना, कर लीजिए। ठीक है, करिए।